कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमेन, मतलब हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें एक औरत के पीछे उसके आदमी का हाथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत ही नहीं पूरे साउथ एशिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। जी हाँ, पुणे में 31 मार्च 1865 को जन्म लेने वाली डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का 9 साल की ही कम एज में उनसे 20 साल बड़े गोपाल राव से शादी हो जाती है। 14 साल की आयु में पहुंचते वो अपने बच्चे को खो देती हैं, क्योंकि उस समय भारत में चिकित्सा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इससे वो बहुत आहत होती हैं। लेकिन उनके गोपाल राव, उनके पति, उनको समझाते हैं और उन्हें बाहर विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाइए और विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई करिए। आपसी सहमति बनने के बाद उनके पति गोपाल राव अमेरिका की एक मिशनरी में एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी पत्नी आनंदीबाई मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखती है और अपनी पढ़ाई करना चाहती है। इसमें उनके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके पति उनके साथ सपोर्ट में, उनके मुश्किल वक्त में खड़े रहे। जब उनका लेटर अमेरिका की मिशनरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो थोडिसिया कारपेंटर एक लेडीज़ थी, उन्होंने उनका पत्र पढ़ा और आनंदीबाई जोशी का पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट और उनके हस्बैंड गोपाल राव के सपोर्ट से खुश होकर उन्होंने उनको अमेरिका आने का सजेशन उनका एक्सेप्ट किया। उन्होंने अमेरिका आने की उनको पेशकश की, लेकिन पेशकश के बाद भी उनके आगे काफ़ी चुनौतियाँ थीं। आनंदीबाई जोशी को समाज के तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पति गोपाल राव ने उनको समझाया कि आपको आगे जा कर के दूसरी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। एक आप सोच देखिए, कितनी अच्छी सोच रही उनके पति की। उन्होंने कहा कि आपको आगे जा कर के दूसरी औरतों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और 1886 में उन्होंने डिग्री कंप्लीट की और इंडिया वापस आ गई। लेकिन अपने स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ के चलते वो दरअसल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी नाम की बीमारी से पीड़ित हो गई और 1887 में उनका देहांत हो गया। उनका जीवन बहुत ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने भारत की सबसे प्रथम महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त किया। मात्र 22 से 23 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने जो सफलता प्राप्त की, हालांकि वो अपने इस काम से ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन उनके इस अचीवमेंट से खुश होकर महाराष्ट्र सरकार ने इवन यहाँ तक उनके नाम से शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर को नाम दिया है। शुक्र ग्रह पर क्रेटर, आपको बता दें क्या होता है, ज्वालामुखी पहाड़ को क्रेटर बोलते हैं। तो आनंदीबाई जोशी के नाम का एक क्रेटर शुक्र ग्रह पर भी मौजूद है। सोचिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा। ये कहानी बताने का बस आपको मतलब ये था कि सोचिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा। सन 1800 में, आज से लगभग बात करें तो 140-150 साल पहले, कितना चैलेंजिंग रहा होगा उनके पति गोपाल राव के लिए अपनी पत्नी को विदेश भेजना पढ़ने के लिए, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा था कि जहाँ पे वुमेन एजुकेशन को बहुत मान्यता नहीं दी जाती थी। और आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो करते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में उतना आगे बढ़ चुके हैं, या हम वुमेन एम्पावरमेंट को उतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, या फिर सिर्फ किताबी भाषा में ही रह गया है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में 48% पॉपुलेशन फीमेल्स की है। जी हाँ, 48%, आधी आबादी लगभग औरतों की है, जिसमें जीडीपी का योगदान बहुत ही कम है। आप जान के हैरान होंगे, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी वुमेन रोज़गार के मामले में हम लोग पीछे हैं। हमारे ये छोटे पड़ोसी देश भी हम लोगों से काफ़ी आगे हैं, जो वुमेन को रोज़गार देने में आगे हैं हम लोगों से। एक और फैक्ट की बात करें, एक स्टडी कहती है कि अगर इंडिया की वुमेन अपना जीडीपी में योगदान करे तो आज इंडिया की जीडीपी दहाई के आंकड़े पे पहुंच जाएगी। लेकिन हम लोग वुमेन को, औरतों को क्या समझ रहे हैं? खाली एक उपभोग की वस्तु, खाली घर में चौका चूल्हा बनाने के लिए, खाली उनका यूज़ हम लोग समझ रहे हैं उनको। आज भी वुमेन बहुत ही कैपेबिलिटी रखती है, बहुत सारी फील्ड्स में वुमेन आगे आई हैं, लेकिन सिर्फ हमें इन चीज़ों को कापी किताबों की भाषाओं में नहीं, हमें इन चीज़ को रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करना है और औरतों को आगे लाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पहला और एकमात्र खिलाड़ी जिसने गोल्ड जीता था सबसे पहले भारत के लिए, जानते कौन था? वो एक फ़ीमेल थी जिसका नाम था हिमा दास। क्या वो बिगड़ गई बाहर निकल के? आप बताइए हमें, क्या वो बिगड़ गई बाहर जाके? एक और एग्जांपल आपको देते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन जीतने वाली पहली और एकमात्र खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी, जानते कौन थी? मैरी कॉम थी। क्या वो बिगड़ गई? क्या वो बाहर निकल के बिगड़ गई? क्या उन्होंने अपने सपनों को चेज़ नहीं किया? देखिए, आज अगर अपनी बहू बेटियों को, अपनी बहनों को अगर हम लोग आगे करेंगे तो वो बिगड़ने की जगह हम लोगों का नाम और रोशन करेंगी। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के
दरख्वास्त है कि अगर आप एक मर्द हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने घर की बहू बेटियों को सपोर्ट करिए आगे आने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाइए फर्दर स्टडीज़ के लिए। वो कई फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं, मेरी बात का विश्वास मानिए। वो कई फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत अच्छा डिज़र्व करती हैं। उन्हें रोकिए मत, उनको उड़ने दीजिए हवा में। वो जो करना चाहती हैं उनको सपोर्ट करिए। ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ बातों में ही ना रखें, उसको ज़मीन पे भी इम्प्लीमेंट करें। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके सपनों को उड़ान दो। चलता हूँ।